नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक फिर से नया इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन की जो मैं डिफिकल्टी लेवल मानूंगा वो मानूंगा 5 में से 3। ठीक है, 3 नंबर पे डिफिकल्ट है। तो अगर आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है तो आपके लिए तो क्वेश्चन बड़ा भैया एकदम हलवा हो जाएगा। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन जाएगा। लेकिन अगर आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कॉन्सेप्ट नहीं पता तो भैया ये क्वेश्चन करना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन एक्चुअल में मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी नॉलेज टेस्ट करो और देखो कि सही में आपको क्या पता है कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम होते क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है। चलो देखते हैं। आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन बोलता है बच्चों, अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। द फ्रेम S2 moves with respect to S1 with an acceleration a. Let F1 and F2 be the pseudo force on the particle when seen from S1 and S2 respectively. Which of the following are not possible? Are not possible बोला है। ठीक है, तो जो पॉसिबल हो गया उसको टिक करके नॉन पॉसिबल वाले को अनटिक कर देंगे। सो ठीक है, पॉसिबल वाले को टिक कर देंगे और नॉन पॉसिबल वाले को अनटिक कर देंगे। उसके बाद फाइनली जो अनटिक वाला होगा वो आंसर हमारा होगा। तो चलो एक बार पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं और डायग्राम बनाते हैं। यही तो हमारा काम है, सारे फिजिसिस्ट यही तो करते हैं। चलो भैया आप भी बनते हो फिजिसिस्ट। अ पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू फ्रेम्स S1 एंड S2। चलो ठीक है भैया, तो 2 फ्रेम बोला है तो सबसे पहले तो हम 2 फ्रेम बना देते हैं। S1 S2। ठीक है, इस पार्टिकल एक पार्टिकल बनाते हैं। ये बहुत तगड़ा सा पार्टिकल बना देता हूँ एकदम। ये देखो। ठीक है, बहुत तगड़ा पार्टिकल बना एकदम सारा पेन एकदम ग्रोड है यहाँ से। ठीक है, तो बच्चों इस पार्टिकल ये पार्टिकल P है। ठीक है, द फ्रेम S2 मूव्स विद रिस्पेक्ट टू S1 विद एन एक्सेलरेशन a। अच्छा जी, सो ये S1 के रिस्पेक्ट में, सो एक्सेलरेशन ऑफ S2 with respect to S1 A है। चलो दे रखा है, A वेक्टर दे रखा है। ठीक है, सो मतलब इसका एक्सेलरेशन A है। समझो इसका एक्सेलरेशन समझ लो एक K है, या फिर इसको K नहीं A' मान लेते हैं। इसको हम A' मान अभी मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है अगर A' 0 है या नहीं 0 है। आई डोंट नो अबाउट द A'। अगर इसका एक्सेलरेशन A' है तो इसका एक्सेलरेशन A' प्लस A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर S1 का A' है तो S2 का अपने आप ही A' प्लस A हो जाएगा। तो ठीक है, लेट F1 एंड F2 बी द pseudo force on the particle when seen from S1 and S2 respectively। अच्छा जी, एक फोर्स F1 लग रहा है, लेट्स कंसीडर एक फोर्स F1 लग रहा है। ठीक है, when seen from S1, और एक फोर्स F2 लग रहा है इस पार्टिकल पे when seen from S2। ठीक है, which of the following are not possible। अब देखो बच्चों, मैंने एक्सेलरेशन अगर राइट डायरेक्शन में बनाया है तो जो स्यूडो फोर्स होता है हमेशा, मतलब जरूरी नहीं है क्योंकि ओवरऑल उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन है, लेकिन मैं इसको लेफ्ट से बनाता हूँ सो डेट आप लोग बच्चों जरा सा भी कंफ्यूज ना हो। तो मैं मानने के लिए है तो मैं लेफ्ट की तरफ ही मानता हूँ। ठीक है, सो ये F1 है S1 के रिस्पेक्ट में, और एक F2 है S2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर नॉट पॉसिबल। सो भैया ठीक है, अगर S1 A' है, S2 A' प्लस A है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S1 इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S2 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पे A/S2 अपॉन S1 दे रखा है। इसका मतलब क्या है, ये हम इसको प्लस A ऑफ S2 अपॉन S1 भी कर सकते हैं। ठीक है,
ठीक है बच्चों। सो इसका मतलब क्या है, AF(S2/S1), ये तो A है। So acceleration of particle with respect to S1 is equal to acceleration of particle with respect to S2 plus A। ठीक है, ये प्लस A है। अब बोल रहा है, अब स्यूडो फोर्स लग रहा है, एक F1 लग रहा है S1 के रिस्पेक्ट में। अगर एक स्यूडो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, ठीक है, P S1 के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब है यहां भी F1/m1 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन A लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ P रिस्पेक्ट टू S1 एक F1 है, तो यहां भी F1 प्लस F1/m1 हो जाएगा, इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल रिस्पेक्ट टू S2, ये भी एक एक्सेलरेशन A है, तो ये हो जाएगा F2/m2 प्लस A। तो ठीक है, एक रिलेशन मिल गया हमको, F1/m1 प्लस F इक्वल टू, सॉरी नॉट प्लस, माई बैड, F2/m2 प्लस A। ठीक है, ये रिलेशन मिल गया। अब देख लेते हैं कि भैया हमने सारे सिनेरियोज हैं, सबके सारे सिनेरियोज हमने निकाल लिए। अब देखते हैं इसका आंसर एक तरह के मैच करते हैं। F1 = 0 और F2 not equal to 0। ठीक है, अगर आप F1 0 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और F2 not equal to 0 हो जाएगा, तो भैया F2/m2 इक्वल टू माइनस A हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सो F2 इक्वल टू माइनस A हो जाएगा, जो कि मतलब एक्सेलरेशन A की अपोजिट डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे माइनस साइन है, तो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन जाएगा। ठीक है बच्चों, सो F1 0 हो जाएगा, बट F2 0 नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, मतलब एक्सेलरेशन A पॉसिबिलिटी तो दिख रही है मुझे, बिल्कुल दिख रही है। F2/m2 माइनस A हो जाएगा, तो भैया पॉसिबिलिटी है, तो ये भैया पॉसिबल है। ये खुद देखो ना, F2/m2 इक्वल माइनस A है ना, मतलब F2 और m2 के बराबर है और एक्सेलरेशन A के बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो भैया बिल्कुल हो सकता है। बोल रहा है F1 not equal to 0 एंड F2 equal to 0। अब इस बार क्या हो जाएगा कि F1 not 0 बट F2 0, सो इस बार F1, ये तो ऑप्शन A हो गया। तो ऑप्शन B क्या बोल रहा है, ऑप्शन B में F2 0 हो जाएगा, सो F1/m1 इक्वल टू A। तो भैया ये भी पॉसिबिलिटी है, हाँ भी F1/m1 A के बराबर हो सकता है। चलो भैया, ये भी पॉसिबल है। F1 not equal to 0, अब मैं इसको ऑप्शन C यहाँ ऑप्शन करता हूँ, है ना, ऑप्शन C है F1 not equal to 0, F2 not equal to 0। तो भैया ये वाली इक्वेशन बन जाएगी F1/m1 इक्वल टू F2/m2 प्लस A। तो भैया ये भी पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन D दोनों ही 0 हो जाए, तो मतलब 0 इक्वल टू 0 प्लस A। अरे ये क्या हो गया, A इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, लेकिन A बट A हैज वैल्यू, देखो दे रखा है भैया S2 में, ये देखो यहाँ भी A की वैल्यू दे रखी है, A है, सो A हैज गॉट सम वैल्यू, A इज नॉट 0। अगर A 0 नहीं है, A की वैल्यू है, तो भैया A इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। अरे भैया अगर नॉट पॉसिबल है तो भैया ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो बच्चों हमें क्या टिक करना था, पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो जो बच्चों ने नॉट पॉसिबल ऑप्शन डी को खटाक से टिक किया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बच्चे आईआईटी जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो बच्चों आपको बहुत बढ़िया, आप इस तरह से
सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, मेरी वीडियोस देखते रहो, लाइक करके कमेंट करो, और मैं आपको मिलता हूं एक नए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए